Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार दोस्तों फाइनली जिस चीज का बहुत से लोगों को इंतजार था भारत के अंदर वो अनाउंस हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने अनाउंस किया है कि जो एनुअल पास है फास्ट टैग का वो किस तरह से इंप्लीमेंट होगा और आप इसको कैसे ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले एक और बात चल रही थी कि लाइफ टाइम पास मतलब 15 साल के लिए पास जो है वो भी अनाउंस किया जाएगा, लेकिन उसको अभी रिजेक्ट कर दिया गया है। अभी सिर्फ जो एनुअल पास है मतलब ईयरली बेसिस पर आप पास ले सकते हो। और आप देख सकते हो ये खबर, नितिन गडकरी अनाउंसेस फास्ट टैग एनुअल पास। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की जरूरत है कि है क्या ये चीज, मतलब कि इस पास के अंदर क्या चार्जेस लगेंगे, कितने ट्रिप्स आप कर पाओगे, इसको लेकर क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है और नंबर ऑफ ट्रिप्स कैसे काउंट किए जाएंगे, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये फास्ट टैग बेस्ड एनुअल टोल पास होता क्या है। सिंपल सी चीज है, आज के डेट में आप देखोगे, आई एम श्योर कि आप सभी के गाड़ियों में फास्ट टैग लगा होगा। मतलब गाड़ी के विंडशील्ड पर आप सब जानते हैं फास्ट टैग लगा होता है। और जब भी आप किसी टोल को क्रॉस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में या फिर जो वॉलेट होता है उसमें से पैसा कट जाता है। लेकिन एनुअल टोल पास लाने का मेन मकसद यह है कि आप वन टाइम फी पे कर दें और उसके बाद साल भर के लिए छुट्टी हो जाए। मतलब आपको कहीं पर भी किसी भी नेशनल हाईवे से जब आप गुजरें, टोल को क्रॉस करें, तो आपको बार बार पेमेंट ना देना पड़े, आपके अकाउंट से बार बार पेमेंट ना कटे, एनुअल चार्जेस बस लगेगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है और कोशिश यहाँ पर यही है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाए, जो टोल पेमेंट्स होता है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, ताकि जो हाईवेज होते हैं वहाँ पर कई बार जो टोल प्लाजाज होते हैं, आपने देखा होगा वीडियोस भी आते रहते हैं, लोग झगड़ा कर लेते हैं छोटे छोटे पैसों के लिए। तो वो सारी चीज़ें ना हो, कंजेशन कम हो, साथ ही साथ यहाँ पर प्रिडिक्टेबिलिटी रहे। मतलब आप साल में जो है, आपको पता है कई बार लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं तो उनका बहुत सारा पैसा 30, 40, 50 हज़ार रुपये कई बार खर्चा हो जाता है सिर्फ टोल पे करने में, तो वो यहाँ पर हालत ना हो। खैर, अब क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहला है कि इसके फीचर्स क्या हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इसको कौन यूज़ कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये कमर्शियल व्हीकल्स के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जो येलो नंबर की प्लेट होती हैं। ये सिर्फ प्राइवेट नॉन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है, 4 व्हीलर्स के लिए है, कार्स के लिए है, जीप्स के लिए, वैन्स के लिए। तो ये 4 व्हीलर के लिए, ये 2 व्हीलर के लिए भी नहीं है और ये सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के लिए है। सबसे पहली चीज़। दूसरा, इसका प्राइस क्या होगा। इसका प्राइस होगा 3,000 रुपये एनुअली। मतलब हर साल आप इसको ले सकते हो और आपको 3,000 रुपये पे करना होगा। कब से ये इंप्लीमेंट हो रहा है, ये चालू हो रहा है 15 अगस्त 2025 से। तो इंडिपेंडेंस डे से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या आप 12 महीने में, एक साल में, जैसे मान लीजिए आपने 15 अगस्त को ये लिया पास, तो क्या 15 अगस्त 2026 तक आप कितनी बार भी हाईवेज पर जा सकते हो, मतलब टोल को क्रॉस कर सकते हो और आपका कोई पैसा नहीं कटे। देखो ये अनलिमिटेड पास नहीं है, यहाँ पर लिमिट लगाई गई है। मतलब आप मैक्सिमम 200 बार टोल प्लाजा को क्रॉस कर सकते हैं और आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना होगा अगर आपने एनुअल पास ले रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लीजिए अगर आपका 100 डेज के अंदर अंदर ही 200 टोल प्लाजा अगर आप क्रॉस कर लेते हो तो वहीं पर ये एक्सपायर हो जाएगा और फिर आपका जो नॉर्मल पेमेंट लगता है वही यहाँ पर लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके बारे में शायद लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि पहले जो चीज़ें आ रही थी उसमें यही बोला जा रहा था कि ये एनुअल पास होगा और जितनी बार चाहो अनलिमिटेड टाइम्स जो है आप यहाँ पर चीज़ों को क्रॉस कर सकते हो, टोल को क्रॉस कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मोड ऑफ यूज़ क्या होगा। क्या आपको अलग से कोई पास लेना पड़ेगा इसके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आपका फास्ट टैग अकाउंट है ना, जो ऑलरेडी आपके गाड़ी में लगा हुआ है, उसी से ये लिंक्ड हो जाएगा और मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर राजमार्ग यात्रा ऐप है, NHAI का वेबसाइट हो गया, तो इन सब के माध्यम से आप ले सकते हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पर एलिजिबल रोड कौन से हैं, देश में जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, ध्यान से समझिएगा, देश में जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज नहीं, नेशनल हाईवेज जहाँ पर
फास्टैग एनेबल्ड टोल प्लाजा लगा हुआ है वहीं पर ये वैलिड है। अच्छा, ये जो स्कीम है इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? सिंपल सी चीज है, जो प्राइवेट व्हीकल यूजर्स हैं, जो कि स्पेशली क्या होता है ना, जो सैटेलाइट टाउन्स में रहते हैं, जिनको डेली बेसिस पर काफी अप डाउन करना पड़ता है, स्पेशली मान लीजिए गुड़गांव नोएडा हो गया, गाजियाबाद दिल्ली हो गया, तो वहां पर मल्टीपल टोल से क्रॉस करना पड़ता है, पेमेंट करना होता है शॉर्ट स्ट्रेच में, तो वो ना करना पड़े, कोशिश यहां पर ये जारी है। और ये जो स्कीम है इट प्रोवाइड्स अ कॉस्ट इफेक्टिव फ्लैट रेट ऑप्शन उन ट्रैवलर्स के लिए। फिर इसके अलावा यहां पर यह भी है कि 60 से 70 किलोमीटर के बीच बीच में कई बार टोल प्लाजा आता रहता है, जिसकी वजह से काफी कंप्लेंट्स आती हैं कि अनफेयर कलेक्शन किया जा रहा है टोल का, ये नहीं होना चाहिए, तो वो भी समाप्त हो जाएगा। और फिक्स्ड पास सिस्टम की वजह से जो आर्गुमेंट्स हैं, जो टोल प्लाजा पर अक्सर आप देखते हो ना, छोटे छोटे पैसे के लिए लोग झगड़ा कर लेते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके अलावा यहां पर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एनकरेज होगा, लोग फास्टैग और ज्यादा अपनाएंगे और यहां पर एफिशिएंसी बढ़ेगी और कैशलेस जो ट्रांजैक्शंस मैकेनिज्म है वो इंप्लीमेंट होगा। अच्छा, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि मान लीजिए अगर 100 डेज में ही आपका 200 ट्रिप हो गया, मान लीजिए इनकेस 100 दिन के अंदर ही, अभी भी यहां पर आपको पता है 265 दिन बचे हुए हैं, तो यहां पर अब आपको क्या करना होगा? क्या अगले ही दिन 100 दिन के बाद जब आपका 200 ट्रिप कंप्लीट हो गया, क्या आप अगले दिन वापस से इसको रिन्यू कर सकते हो? और ये इंटरेस्टिंग है कि यहां पर बोला गया है नहीं, ये पास सिर्फ एनुअली ही रिन्यू हो सकता है। मतलब 15 अगस्त 2025 को अगर आपने ये पास लिया तो आप अगली बार रिन्यू 2026 में ही कर पाओगे 15 अगस्त को। तो इसके ऊपर भी लिमिटेशन लगाया गया है कि एनुअल पास का मतलब सिर्फ एनुअल है, ऐसा नहीं है कि हर 150 दिन पर 200 दिन पर आप इसको रिन्यू कर पाओ। एक बार आपका 200 ट्रिप खत्म हो गया फिर खत्म है। हाँ, ये होगा, कई बार ये भी होगा लोगों का कि पूरा साल भर हो चुका है, उनका सिर्फ 50 ही ट्रिप हुआ है, तो उस केस में भी ये खत्म हो जाएगा साल भर में, जो भी पहले आ जाए। फिर अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इसको परचेस कैसे कर सकते हैं, मतलब ऑलरेडी जो आपके पास फास्टैग है उसको लिंक कैसे कर सकते हैं। जैसे ही ये एक्टिव हो जाएगा 15 अगस्त के बाद से, ये आप देख सकते हो राजमार्ग यात्रा ऐप, बेसिकली NHAI के द्वारा ये ऐप डेवलप किया गया है। इस ऐप को सिंपली आप डाउनलोड करिए, वहां पर जब आप जाओगे तो आप अपना फास्टैग और जो व्हीकल नंबर है उसको लिंक कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको पेमेंट के लिए पूछेगा 3000 रुपए के लिए, जैसे चाहे आप पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आपके पास कंफर्मेशन आ गया उसके बाद आप पूरे साल भर में 200 ट्रिप करिए, कहीं पर कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा। तो या तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर NHAI का जो वेबसाइट है उसके थ्रू भी जो है ये एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे भी आप चाहो तो इसको लिंक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह है कि इसके कंडीशंस क्या क्या हैं, क्योंकि देखो कई लोगों की सवाल आएगा कि सर कई बार होता है कि एक टोल प्लाजा है, वहां पर 150 रुपए लिया जाता है, और कहीं पर मान लो अगर एक टोल प्लाजा है जहां पर सिर्फ 50 रुपए लिया जाता है, क्या दोनों ही जगह एक ही ट्रिप काउंट होंगे? बिल्कुल, यहां पर यह मैटर नहीं करता कि कहां पे कौन से टोल प्लाजा पे कितना कॉस्ट लग रहा है। मैटर ये करता है कि अगर आपने टोल प्लाजा क्रॉस किया, भले ही वहां पर 200 रुपए का कॉस्ट हो, भले ही वहां पर 50 रुपए कॉस्ट हो, 10 रुपए कॉस्ट हो, डजेंट मैटर, अगर आपने एक टोल प्लाजा क्रॉस किया तो वो आपका एक काउंट हो जाएगा, उसमें 200 ट्रिप में जो है वो काउंट हो जाएंगे। और कमर्शियल यूज का मैंने आपको बता ही दिया। और ये भी है कि पैन इंडिया कवरेज है, मतलब इट इज वैलिड अक्रॉस ऑल फास्टैग एनेबल्ड नेशनल हाईवे। अच्छा, यहां पर मेरे मन में एक और सवाल आया और मैंने जानने की कोशिश की कि क्या ये एक्सप्रेसवेज पर भी लागू होगा, क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल है ना, क्योंकि आज के डेट में तो आप देखते हो बहुत सारा एक्सप्रेसवे बन गया है देश में, तो लोग नेशनल हाईवे मतलब जो नॉर्मल हाईवेज हैं वहां से जाने के बजाय एक्सप्रेसवे प्रेफर करते हैं, और वहां पर तो कॉस्ट भी ज्यादा होती है। तो क्या ये वहां पर भी लागू होगा? तो देखो, मेरे जानकारी के हिसाब से जो अभी चीजें रिपोर्ट में आई हैं उसके हिसाब से जी हां, जो एक्सप्रेसवेज हैं, जो हाई स्पीड कॉरिडोर्स हैं, वहां पर ये लागू होगा, बट बस ये कंडीशन होना चाहिए कि वो NHAI के अंडर में आना चाहिए और वहां पर फास्टैग एनेबल्ड टोल प्लाजा हो, जो कि होता ही है। फॉर एग्जांपल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु मैसूरू गंगा एक्सप्रेसवे, मतलब जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं जो कि NHAI के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वहां पर भी कहने का सिंपल अर्थ यह है कि कोई भी ऐसा रोड है जो NHAI के अंडर में है, वहां पर ये एनुअल पास लागू होगा, आपको अलग से पैसा नहीं देना है। खैर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला है कि जैसा मैंने आपको बताया, पार्ट ऑफ ब्रॉडर डिजिटल इंडिया, और साथ ही साथ एक प्रोग्राम लाया गया था सरकार के द्वारा, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एनहेंसमेंट प्रोग्राम, उसको ईज ऑफ डूइंग ट्रैवल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने सुना होगा। सरकार ईज ऑफ डूइंग ट्रैवल लाना चाहती है, आपका एक्सपीरियंस हाईवेज पर बेटर करना चाहती है, क्योंकि कई बार मूड तो खराब होता है ना कि जब आप कहीं जा रहे हो, ट्रिप पर जा रहे हो, और जब आप देखते हो यार मतलब अच्छी रोड है, चलो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से कॉस्ट लगता है, आप
दिल्ली से चंडीगढ़ जाओगे, मतलब छोटे से छोटे डिस्टेंस में 250 किलोमीटर में आपका 500 600 रुपए खर्च हो जाता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार ईज ऑफ डूइंग ट्रैवल लाना चाहती है और यूनिफॉर्म टोल प्रैक्टिसेस लाना चाहती है देश भर में, और डिपेंडेंसी जो है फिजिकल टोल बूथ पर खत्म करना चाहती है। फिर इसके अलावा ये भी है कि भारत का जो शिफ्ट है ना ऑटोमेटेड टोलिंग के ऊपर, वो जा रहा है। लेकिन हाँ, सवाल यह है कि क्या सरकार जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम की तरफ भी जा रही है? इसको लेकर मिनिस्ट्री ने रिफ्यूट किया है, कहा है कि अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि जीपीएस बेस्ड टोलिंग सिस्टम पर जाया जाए, अभी सिर्फ फास्ट टैग वाला जो सिस्टम चल रहा है उसी पर जाया जाएगा। इसका ओवरऑल बेनिफिट क्या है? देखो, बेनिफिट यहां पर ड्राइवर्स के लिए है कि वो पैसे सेव करेंगे ज़्यादा, गवर्नमेंट के लिए है कि लंबी लंबी कतारें लगती थी, टोल प्लाजा पर ज़्यादा मैन पावर लगता था, वो कम हो जाएगा। एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी बात है क्योंकि गाड़ियां कम खड़ी रहेंगी टोल प्लाजा पर तो लोअर एमिशन होगा, हाईवे ऑपरेशंस बेटर होगा, ट्रैफिक फ्लो बेटर हो जाएगा। यहां पर मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि कैसे इसमें फ़ायदा मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिल्ली में हो, स्पेशली गुड़गांव, दिल्ली गुड़गांव ट्रैवल करते हैं, कई बार लोग गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव के आउटस्कर्ट्स में, तो वहां पर जो लोग हैं उनको पता होगा खिड़की दौला टोल प्लाजा के बारे में कि मतलब आजकल गुड़गांव भी बहुत एक्सपेंड हो गया है। तो आप जब गुड़गांव से एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रैवल कर रहे हो ना, तो भी आपको ये कॉस्ट देनी पड़ती है। मानेसर साइड जब आप रह रहे हैं और गुड़गांव के इंटीरियर में जब आप आ रहे हो, तो वहां पर 60 रुपये आपको पे करना पड़ता है वन वे, और लोग डेली बेसिस पर करते हैं। तो एनुअल ट्रिप अगर आप देखो, मान लो अगर 250 दिन का वर्क डेज है, मान के चलते हैं, तो दो दिन मतलब आपका 2 ट्रिप हो गया, 2 बार आप क्रॉस करोगे टोल प्लाजा को, तो मतलब 500 ट्रिप आप करते हो मतलब एक साल भर में। तो उस केस में नॉर्मली मान लीजिए अगर विदाउट पास आप जाते हैं तो 60 × 500 आपको पे करना पड़ता है 30,000 रुपए। अब पास के साथ क्या है कि आपको सिर्फ 3,000 देना है, 200 ट्रिप तो आपका वैसे ही हो गया, मतलब 500 ट्रिप में से 200 ट्रिप के लिए आपका सिर्फ 3,000 लगेगा, और फिर यहां पर 300 बाकी के ट्रिप्स के लिए आपका 60 रुपए लगेगा, जो कि आता है 18,000 रुपए। मतलब कहने का मतलब कि करीब करीब 9,000 रुपए आपका यहां पर सेव हो रहा है। मान लीजिए जिनका ट्रिप 500 ट्रिप का नहीं है, जिनका सिर्फ 150-200 ट्रिप होता है, उनके लिए तो बहुत फायदा है, इसके अंदर बहुत सारा फायदा है। आसानी से आप 3,000 रुपए में, और ये तो मैं सिर्फ 60 रुपए वाले टोल की बात कर रहा हूं, कहीं कहीं पर कॉस्ट 100 रुपए होते हैं, तो उसमें तो और आपका ज्यादा बचत हो सकता है। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी है, लिमिटेशंस है, क्योंकि 200 ट्रिप जो लिमिट लगाई गई है, जो कि पहले नहीं सोचा गया था, ये कहीं ना कहीं इसको लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, स्पेशली डेली कम्यूटर्स के द्वारा। जिनका डेली कम्यूट नहीं है वो तो चलो मजे में है कि चलो अच्छी बात है, लेकिन नोएडा गुड़गांव कम्यूटर्स स्पेशली जो करते हैं ना, तो उनका डेली बेसिस पर ट्रिप होता है, उनका तो 100 दिन में ही एक प्रकार से खत्म हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब इफ यू यूज ओनली 50 इन अ ईयर, मान लो अगर आप जो यूजर्स बहुत कम यूज कर रहे हैं, 10 ही बार यूज किया, 20 बार यूज किया, आपका तो 180 ट्रिप खत्म हो गया, वेस्ट चला गया, आप वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा अगले साल। तो ये सारी चीजें हैं। खैर जो भी है, आपका क्या मानना है, क्या ये जो फास्टैग एनुअल फास्टैग पास लाया गया है सरकार के द्वारा, क्या ये बेटर है नहीं सी? आपका मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो हमारे देश में जितना भी रोड का नेटवर्क है उसमें नेशनल हाईवेज का कितना शेयर है, कितना परसेंटेज नेशनल हाईवेज है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, स्टडी आईक्यू पर हमारे प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। यूपीएससी 2026 या 27 की आप तैयारी कर रहे हो, तो स्पेशली हमने क्या किया, एक टीम लॉन्च की है यहाँ पर, इस फोन नंबर पर अगर आप कॉल करोगे तो कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो यहाँ पर आप बताओगे और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। तो इस फोन नंबर पर कॉल करना है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आप इन बैचेस में एनरोल कर पाओगे। दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब हो चुका है लाइव, और नया बैच 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है एक कंप्लीट रोड मैप जो आपको 0 से IAS ऑफिसर बनने तक लेकर जाएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, फुल मेंटरशिप के साथ। फीचर्स जो बनाते हैं प्रतिज्ञा बैच को सबसे खास, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, हर स्टूडेंट के लिए 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स और मेंस। और दोस्तों, यह सब कुछ के साथ मिलता है क्लियर करो प्रीलिम्स, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। और हाँ, सुबह से कई स्टूडेंट के मैसेज आए, लेकिन 10 जून के बैच अब क्लोज हो गया है, तो सुन लीजिए, 23 जून से वही बैच दोबारा स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ आपकी डिमांड पर। इसको लेने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिंक को, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ANKIT LIVE चेकआउट के समय, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट पर इस बैच को ले सकें।
सीट्स लिमिटेड हैं और बहुत तेजी से भर रही हैं, तो देर मत कीजिए, आज ही शुरू कीजिए अपनी IAS की जर्नी विद प्रतिज्ञा। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.